सीधे ब्रिस्बेन लिए चलते हैं। नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये दूसरा कार्यक्रम है। आज काफी व्यस्त कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के समापन से पहले एक बहुत बड़ी बात विश्व से मनवा ली है, और वो बात है काले धन पर। G20 के घोषणा पत्र में काले धन के मुद्दे को स्वीकार करना मतलब भारत की चिंता से सभी सहमत। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि काले धन पर विश्व समुदाय भारत के साथ है और भारत की चिंता की उसे फिक्र। Thank you, Lord Mayor Graham, as well as Premier Campbell Newman. When we do Welcome to Country, that is done as blessing and gathering and song. I will do that in a very tinchy while. I just would like to say one single thing about the modern day Turrbal people. We're actually descended of a convict, and he became a free man in 1837, and he was actually from Trichinopoli in South India. So I'll do the blessing of the gathering. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेन में कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो सीधे लिए चलते हैं ब्रिस्बेन। हमारे संवाददाता राहुल कंवल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अब इस वक्त ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये क्या है, और आगे नरेंद्र मोदी का किस तरह का कार्यक्रम है? राहुल, शहीद इस वक्त प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन के टाउन हॉल में है, जहां पर एक ओरिजिनल कल्चरल परफॉर्मेंस, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर जो क्वींसलैंड की सरकार है उनके प्रीमियर यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की जो संस्कृति है उसे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर क्वींसलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना बयान देंगे, और फिर प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर बयान होने वाला है, जिसमें हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है इस पर वो अपने विचार रखने वाले। अब तक G20 समिट पर सबका ध्यान था, लेकिन इस वक्त से महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के बाद से बायलैटरल विजिट जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइप पर जो फोकस है वो अब पूरी तरीके से शुरू हो गया है। राहुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात,
G20 में मोदी ने जो मुद्दा उठाया काले धन का, टैक्स चोरी का, और घोषणा पत्र में उसे शामिल करने की संभावना, ये कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे देखते हैं राहुल? काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि G20 के जो बड़े मुद्दे थे वो दो थे। एक तो किस तरीके से दुनिया भर में नौकरियां और पैदा की जाए, और दूसरा किस तरीके से ग्लोबल आउटपुट जो है, उत्पाद है, वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। ब्लैक मनी का मुद्दा G20 के मंच पर नहीं था। मोदी जी ने आज सुबह जब भाषण दिया तो G20 के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया, और उनके इंटरवेंशन के बाद इस क्लॉज को जो यहाँ का ऑफिस है G20 का, उसने ड्राफ्ट डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया, बाकी देशों के साथ शेयर किया। भारत को ब्रिक्स के देशों को समर्थन मिला, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से, और उसके बाद अब ये ब्लैक मनी का, टैक्स इवेजन का मुद्दा डाला गया है। इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे सईद कि आखिरकार इसके बाद होगा क्या, क्योंकि हम ब्लैक मनी तो करते हैं, लेकिन आखिरकार वापस आएगा कैसे। तो इसके लिए तीन चीजें होंगी। पहले तो दुनिया भर में जो टैक्स लॉज हैं उनको समान बनाया जाए, इसकी दिशा में अब कोशिश की जाएगी। आप जानते हैं कि लग्जमबर्ग जैसे यूरोपियन देशों में टैक्स ऑलमोस्ट 0% है, यानी कंपनी अगर दिखाती हैं कि लग्जमबर्ग में बेस्ड है तो जितना भी उनका मुनाफा होता है वो सारा अपने रख लेती हैं और उस पर टैक्स नहीं पे करती। इस वजह से पैसा खींचा चला जाता है टैक्स हेवन्स में, लग्जमबर्ग हुआ, केमन आइलैंड्स हुआ, तो उसको बदलने की अब कोशिश की जा रही। दूसरी बात है कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, की टैक्स कानून एकदम पारदर्शी तरीके से लागू होने चाहिए, किसी एक विशेष कंपनी को विशेष रियायत नहीं मिलनी चाहिए। और तीसरा कि जितने भी टैक्स अथॉरिटीज हैं हिंदुस्तान में, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अगर मानता है कि ऑस्ट्रेलिया में या केमन आइलैंड्स में या लग्जमबर्ग में कोई एक संदिग्ध बैंक अकाउंट है, तो उसके अंदर कितना पैसा मौजूद है, किसका पैसा मौजूद है, ये जानकारी फौरन और अनिवार्य तौर पर मिलनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि HSBC केस में अभी हमने हाल में स्टोरी चलाई थी, उसमें क्या हुआ कि जब तक हिंदुस्तान की टैक्स अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसका भी पैसा था वो सारे पैसा उड़ा के ले गए थे। तो जब तक टैक्स चोरी पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब तक पैसा था ही नहीं, तो पकड़े कैसे? उसको बदलने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल आपने ये रखी। लेकिन राहुल, इसी चीज को आगे हम अगर आपसे और समझना चाहें तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो काला धन है ये उसे उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा, उसे उन्होंने ड्रग की तस्करी से जोड़ा और साइबर सुरक्षा का भी जिक्र किया। तो ये काले धन की वजह से आतंकवाद को बढ़ावा और उस काले धन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कहीं ना कहीं, उस काले धन का इस्तेमाल ड्रग तस्करी के लिए जिस तरह से कहीं ना कहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी के दो मुद्दों को काले धन से जोड़ने से पूरा विश्व समुदाय या G20 को हम ले लें, कितना असर इन देशों पर इस बात का पड़ा है राहुल? देखिए, जो टैक्स चोरी के मुद्दे को टेररिज्म से जोड़ने की कोशिश, साइबर सिक्योरिटी से जोड़ने की कोशिश, ड्रग ट्रैफिकिंग से जोड़ने की कोशिश की गई है, वो इस वजह से है क्योंकि दुनिया के तमाम नेताओं के सामने अलग अलग मुद्दे रहते हैं, अलग अलग प्राथमिकताएं रहती हैं। कहीं पे रिसेशन है, कहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट 0% है, कहीं पे इन्फ्लेशन है। उन सब के बीच में ब्लैक मनी को एक इंटरनेशनल एजेंडा कैसे बनाया जाए, इस वजह से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का सहारा लिया, क्योंकि आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा है। सब देश समझते हैं कि अगर ये ब्लैक मनी आतंकवाद की फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है तो ये गलत है। तो 2017-2018 से पहले एक ग्लोबल कन्वेंशन अगेंस्ट ब्लैक मनी, अगेंस्ट टैक्स होर्डिंग की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि ये कन्वेंशन आते आते 10 साल, 5 साल, कितने भी साल लग सकते हैं, तो कैसे उसको प्राथमिकता के साथ आगे पुश किया जाए। अब प्रधानमंत्री इस कॉज के चैंपियन बन गए हैं, G20 में उठाया। अभी कुछ देर पहले सुरेश प्रभु की और सैयद अकबरुद्दीन की ब्रीफिंग हुई, उसमें कहा गया कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे अब उसके बाद से ब्लैक मनी का मुद्दा उनके लिए प्राथमिकता रहेगी। अब तक एक भी चवन्नी ब्लैक मनी की वापस तो नहीं आई, लेकिन इससे पहले कोई पीएम ऐसा नहीं था जिसने इस मुद्दे को इतने बड़े तौर पे अपना सिंगल पॉइंट एजेंडा बताते हुए G20 के मंच पे उठाया हो। महत्वपूर्ण बात राहुल ये भी। राहुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टैक्स कानून जो है वो उन्हें कम से कम एक तरह के हों, उनमें रिफॉर्म हो, उस दिशा में काम आगे बढ़े। और राहुल, ब्रिक्स बैंक का जो यहाँ पर जिक्र हुआ, ब्रिक्स बैंक की जो स्थापना की बात हुई और 2016 तक उसके शुरू होने की उम्मीद जताई गई, अगर हम इसे थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए ये कितना मददगार साबित हो? देखिए, G20 में दो देशों का नाम लिया गया क्योंकि एक मकसद था कि ग्लोबल ग्रोथ 2% प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़नी चाहिए, $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में जोड़ने चाहिए। केवल दो ही देश हैं जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई, एक चीन और दूसरा हिंदुस्तान। तो इस मंच पर इतने बड़े तरीके से उठाया गया
जहां तक आपने ब्रिक्स बैंक की बात की, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पहले बनी थी, उस वक्त पे हिंदुस्तान और चीन जैसे देश बहुत छोटे हुआ करते थे, फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं थे, इस वजह से अमेरिका का दबदबा उसमें ज्यादा है। तो एक जो बात हुई वो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ IMF की बात हुई, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जिसमें हिंदुस्तान की, चीन की जो भूमिका है वो बढ़नी चाहिए, उसकी दिशा में भी मोदी जी ने कोशिश की। और एक जो बहुत अहम बात है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी हेडलाइन है सही, वो रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स। आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी विदेशों में रहते हैं और जब वो अपना पैसा वापस भेजते हैं तो करीब $100 में से $10 तो बैंक खा लेता है। मोदी जी ने धक्का लगा के उसको 5% पे लाने के लिए Jersey AC and to his wife Kay, I want to acknowledge the presence of Campbell Newman, the Premier of Queensland, to His Excellency Mr. Biren Nanda, the High Commissioner of India, and Mrs. Nanda, to all of our distinguished ministers and members of Parliament and councillors that are gathered here, distinguished members of the Indian community and the broader Brisbane community, ladies and gentlemen, welcome one and all. Mr. Modi, we are very grateful that you are here in our city of Brisbane and to share in the friendship and the hospitality that our city has to offer. You are here, of course, at a time where we have seen a most historic G20, one which has been conducted in a city where peace, peaceful assembly, the rights of democracy have been exercised, but it is a G20 which has seen no violence, and for that we are very, very grateful indeed. We have just come from the unveiling of a statue of the great Mahatma Gandhi, and unveiling that statue, I said to the Prime Minister and to the crowd earlier. आइए सीधे लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। Turrbal and Jagera peoples, and I thank my good friend Marichi Baramba for her welcome to country. I want to acknowledge the Prime Minister. Sir, it is so good to see you here this evening. You have so many fans in Queensland, so many excited people here in Brisbane. To the Governor of Queensland, the Honourable Paul de Jersey and Kay de Jersey, to Lord Mayor Graham Quirk, to the High Commissioner, to all my ministers who are here and the Lord Mayor's Council team.